जय हिंद। कल्चर और टूरिज्म से जुड़े मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पोर्ट ब्लेयर के पास ही स्थित रोस आइलैंड के बारे में जानेंगे। वहां पर कैसे पहुंचा जा सकता है और वहां पर क्या देखने को मिलेगा और इसका क्या इतिहास है, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। तो ये देखिए, इस फेरी से हम रोस आइलैंड के लिए जा रहे हैं। पोर्ट ब्लेयर के पास ही स्थित लगभग 3 किलोमीटर दूर एक छोटा सा द्वीप है। यहाँ पहुँचने का एकमात्र रास्ता नाव या फेरी है। यहाँ 15 से 20 मिनट का समय लगता है। टिकट आप इसकी पहले भी बुक करवा सकते हैं और वहाँ पर जा कर के भी इसकी टिकट बुक की जा सकती है, आसानी से मिल जाती है। पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक और नील आइलैंड के लिए टिकट पहले बुक करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पर चलने वाले बड़े बड़े जहाज़ों की टिकट पहले ही बुक हो जाती हैं। लेकिन ये थोड़ी ही दूरी पर स्थित एक द्वीप है, तो यहाँ की टिकट यहीं पर आराम से आप ले सकते हैं। अभी हम रोस आइलैंड पहुँच चुके हैं और ये छोटा सा रास्ता, यहाँ पर हम फेरी से उतर करके और आगे रोस आइलैंड के प्रवेश द्वार तक जाएंगे। ये देखिए, सामने ही रोस आइलैंड का प्रवेश द्वार बना हुआ है, इसी से हम अंदर जाएंगे। यहाँ पर घूमने के लिए 1.5 घंटे का समय लगता है, यानी 1.5 घंटे का समय मिलता है, जो बहुत कम है। यहाँ के लिए समय काफ़ी चाहिए होता है। ये देखिए, ये यहाँ पर जापानी बंकर शुरुआत में ही गेट से अंदर घुसते ही बने हुए हैं। तो यहाँ पर ये उस टाइम के इतिहास के निशान बाकी हैं जब इस द्वीप पर जापान ने कब्जा कर लिया था। अंग्रेज़ों ने अपने प्रशासनिक कार्यों के लिए इस द्वीप को बसाया था, लेकिन यहाँ पर बाद में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब जापान ने यहाँ पर कब्जा कर लिया था, तो उन्होंने यहाँ पर बंकर स्थापित किए थे, जो अब भी वैसे के वैसे यहाँ मौजूद हैं। और ये वाला बंकर बिल्कुल गेट के अंदर घुसते ही सामने दिख जाता है। यहाँ पे एक सबसे ज़्यादा आकर्षण अगर कुछ है तो वह है यहाँ पर मिलने वाले हिरण। ये देखिए, यहाँ पर बहुत सारे हिरण रहते हैं और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो यहाँ पर मोर भी बहुत मिल जाएंगे। और इनकी खासियत ये है कि ये इंसानों से बहुत ज़्यादा घुले मिले हैं। ये उसी टाइम से इनको यहाँ पर लाया गया था। अंग्रेज़ अधिकारियों ने यहाँ पर जो रहते थे, तो अपने मनोरंजन और शिकार के लिए इनको इस द्वीप पर लाकर छोड़ दिया था। तो तब से ये यहाँ पे रहते हैं और धीरे धीरे ये इंसानों से घुलने मिलने लगे हैं। बाद में जब ये द्वीप वीरान रह गया था, तब ये हिरण यहाँ पे तब से ही थे, लेकिन जब बाद में धीरे धीरे इसको एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया, उसके बाद जब इंसानों की आवाजाही यहाँ पर शुरू हो गई, तब कुछ स्थानीय लोगों ने बहुत ही प्रयास से इनको इस तरीके से तैयार किया कि ये इंसानों के बिल्कुल नज़दीक आ जाते हैं। आप इन्हें बिल्कुल छू सकते हैं और ये अपने आप भी, अगर आप बैठे रहते हैं तो अपने आप ही चलकर आपके पास आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर इनको कुछ भी खिलाने पिलाने के लिए मनाही है। और अब हम चलेंगे रोस आइलैंड के अंदर की तरफ, देखेंगे वहाँ पर क्या क्या है। और इस तरीके की गाड़ियाँ यहाँ पर रहती हैं, जिनको आप बुक कर सकते हैं। पैदल भी घूम सकते हैं, लेकिन उसमें इतना टाइम लग जाएगा जितना आपको यहाँ पर मिलता नहीं है। यानी ये 1.5 घंटे का समय मिलता है। अगर आप पैदल घूमेंगे तो सब कुछ नहीं देख पाएंगे और बहुत जल्दी आपको आधी अधूरी चीज़ें देख करके वापस आना पड़ेगा। तो आप आने और जाने दोनों के लिए, यानी आप उसको पूरा घूमने के लिए और वापस आने तक के लिए गाड़ी बुक कर सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि गाड़ी बुक कर लेते हैं और वहाँ जा कर के गाड़ी को छोड़ देते हैं और आते टाइम पैदल आते हैं, जिससे कि वो इन चीज़ों को अच्छी तरह से देख सकें। तो अभी हम चल रहे हैं और ये जो टैक्सी वाले, ये जो गाड़ी वाले हैं, यही एक गाइड की तरह भी हैं और ये हमें बताते हुए चल रहे हैं। तो आप सुनिए इसके बारे में क्या जापान की बॉम्बिंग। राइट साइड में जो खाली जगह दिख रहे हो, पूरा एरिया टेनिस कोर्ट था। अच्छा, टेनिस नहीं, पेड़ नहीं था यहाँ? पेड़ नहीं था उस टाइम, साथ में लगाएगा। अच्छा, टेनिस कोर्ट बनाए थे यहाँ। ये एरिया और भी बड़ा था सर पहले। अच्छा, छोटा हो गया। छोटा कैसे हो गया? समुद्र में गया, सी में? हाँ सर, मैं बाद में बोलूँगा सर, तो लीजिए कि और राइट साइड में जो टूटा वाला एक सीढ़ी दिख रहा है सर। हाँ। और उसके ऊपर एक छोटा सा टूटा वाला रूम था ना। हाँ। तो अंडर वन का पहला पोस्ट ऑफिस यही बने थे। पहला पोस्ट ऑफिस। अच्छा, पोस्ट ऑफिस। पेड़ देखो, ये सब जंगली काम है। हाँ। इसे राइट साइड में देख लीजिए सर, ये था क्लब हाउस। उसमें 3 रूम था। अच्छा, डांस रूम, क्लास रूम और बार रूम। डांस रूम पीछे था, कोने में ताश रूम था और ये था बार रूम। ठीक है।
गाड़ी से राइट साइड में ऊपर देख लीजिए सर, ये था चर्च, विक्टोरियन चर्च 1863 में बनाया गया था। हाँ, जंगली पॉन्ड। सर लेफ्ट साइड में जो छोटे छोटे रूम दिख रही है, हाँ, ये था अंडरवन का सेकंड जेल। जेल? हाँ सर, जेल, सेकंड जेल। हाँ सेकंड जेल जेल में इंडियन को रखते थे। अच्छा, एक बार सेलुलर, एक सेकंड ये। सर अंडरवन का फर्स्ट जेल वाइपर आइलैंड में था, सेकंड जेल रॉस आइलैंड में, और थर्ड जेल सेलुलर जेल है। थर्ड है। हाँ सेलुलर लास्ट में बनाया था। ऊपर देख लीजिए सर, राइट साइड में ये था चीफ कमिश्नर का बंगलो था। बंगलो पूरा डैमेज हो गया है। डैमेज होने का कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानीज ने बॉम्बिंग किया था, हाँ हाँ, तो पहला टारगेट इस बंगलो को किया था, अच्छा। तो ज़्यादा डैमेज हो गया। और लेफ्ट साइड में देख लीजिए, ये भी चर्च था, सेकेंड चर्च, रोमन कैथोलिक चर्च। अभी का टाइमिंग में ये पावर हाउस है, डीजल से चलता है। इस पूरा आइलैंड में बिजली सप्लाई इधर से होता है। अच्छा, और इसे लेफ्ट साइड में देखिए सर, सोल्जर मेस थे, और उसका साइड में एक छोटा सा रूम था। हाँ, और सर इधर से डिफेंस एरिया स्टार्ट होता है। आगे राइट साइड में जो रेड कलर का बिल्डिंग है, हाँ हाँ, ये था टूल्स बैरक। इधर से लेकर जो गाड़ी खड़ा है उधर, हाँ हाँ, उधर तक टूल्स बैरक थे। अभी भी है। अभी भी है सर। हाँ, ये उसका ब्रिटिश सोल्जर रहते थे और टूल्स वगैरह रहते थे। ब्रिटिश सोल्जर रहते थे, हाँ, और टूल्स रहते थे। और अभी इंडियन नेवी लोग रखते हैं। अच्छा, अभी भी डैमेज नहीं हुआ ये तो। नहीं डैमेज हुआ था सर, रिपेयरिंग करके हाँ यार, इंडियन रिपेयरिंग नेवी लोगों को दिया गया है। तो सर ये आइलैंड पहले 200 एकड़ के थे, अच्छा, अभी 70 एकड़ बचे हैं। 130 एकड़ पानी का नीचे चले गए। पानी के नीचे लगे। जब 2004 में जब सुनामी आया था, हाँ हाँ, उसका वजह से, उसका वजह पानी का लेवल हाई हो गया था अच्छा, और डाउन नहीं हुआ। 2004 से पानी हाई है। अच्छा, तो जो नीचे जो दिखाया था सर, जो ग्राउंड दिखाया था ना, हाँ हाँ, वो एरिया भी उस साइड पे भी थोड़ा सा पानी आ गया था। हाँ, इसलिए उस साइड थोड़ा सा पानी के नीचे चल गया। और ये इतने बड़ी सी बिल्डिंग? सर टूल्स बैक पूरा टूल बैरक है ये, पूरा ही सेम था, एक ही बिल्डिंग था ये। तो सर हम लोग सी लेवल से 200 फीट ऊपर आ गया हूँ। अच्छा, आगे राइट लास्ट पॉइंट है, आप लोग नीचे जा सकते हो। नीचे एक लाइट हाउस मिलेगा, अच्छा व्यू पॉइंट है, फोटोग्राफी कर सकते हो। 20 से 25 मिनट में रिटर्न आ जाएगा। और रिटर्न आने का टाइम, आपके पास जो टिकट है, तो टिकट जो गेट में काट भी रहेगा, हाँ, उनको टिकट दिखाने से आपको कोई भी गाड़ी में नीचे ले जाएगा सर। आप नहीं ले जाएंगे वापस? मैं भी ले जाऊँगा, मैं कोई भी ले जाएगा? कोई भी गाड़ी। बस यही लास्ट है? लाइट हाउस मिलेगा। अच्छा, अच्छा, अब हम यहाँ पर उतर गए हैं और यहाँ से हम आगे की तरफ जाएंगे। एक व्यू पॉइंट है और वहाँ पर लाइट हाउस है और यहाँ से दिखता है दूर दूर तक का बहुत बड़ा समुद्र। तो यहाँ से चलते हुए हम जाएंगे और यहाँ पर फ़ोटो खींच सकते हैं। और यहाँ पर भी हिरण देख लीजिए, यहाँ पे साइड में हिरण दिख जाते हैं और मोर भी दिख जाते हैं। 200 एकड़ में था अब ये। नीचे की तरफ जाएंगे और देखेंगे लाइट हाउस। यहाँ पर इसी तरह के बहुत सारे बोर्ड लगे हैं और उन पर यहाँ की इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये देखिए इधर भी है। और ये प्रशासनिक कार्यों के लिए यहाँ पर बहुत सारी इमारतें बनाई गई थी जो अब काफ़ी टूट चुकी हैं, लेकिन इनसे संबंधित बोर्ड लगा रखे हैं तो इनके बारे में हम ज़्यादा जान सकते हैं। और इन्हीं रास्तों से चलकर नीचे की तरफ हम जाएंगे, कुछ इमारतें देखते हुए। और फिर इस तरफ से ये समुद्र दिख रहा है और इसी के बीचों बीच आगे की तरफ एक रास्ता बना करके लाइट हाउस बना रखा है। पहले वहाँ पर जाने की इजाज़त थी, लेकिन अब उसको बंद कर दिया गया है सुरक्षा कारणों से। बहुत दूर से दिख रहा है, नीचे जा कर के भी देख सकते हैं। बिल्कुल पास में नहीं जा सकते, लेकिन काफ़ी नज़दीक जा सकते हैं। और उसके पास तक जाने की इजाज़त पहले होती थी, टिकट लगता था, लेकिन अब वहाँ एक गार्ड रहता है और अब बिल्कुल पास में उसके नहीं जा सकते, लेकिन दूर से देख सकते हैं। और ये जैसा कि गाइड ने बताया था, ये द्वीप पहले 200 एकड़ में था, लेकिन 2004 में जब सुनामी आई थी तो इसका काफ़ी हिस्सा डूब गया था। यानी ये 70 एकड़ ही अभी बचा है।
तो यहाँ से ये बिल्कुल ऊपर से देखते हैं तो चारों तरफ इसके समुद्र ही समुद्र दिखता है और ये एक बिल्कुल ही छोटा सा द्वीप है। यहाँ पर आना अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। यहाँ पर बहुत ही सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। अब हम वापस आते टाइम हमने पैदल ही आने का निश्चय किया, क्योंकि अगर गाड़ी से आएंगे तो गाड़ी वाला जल्दी जल्दी लेकर के जाता है और हमें वो जो बताता है दूर से ही देख सकते हैं। लेकिन अगर हमें खुद देखना है, इन इमारतों के पास में जाकर देखना है और आराम से देखना है, तो फिर एक साइड हमें पैदल चल लेना चाहिए। टिकट पूरा लगता है और ज़्यादातर लोग आते टाइम पैदल आते हैं, क्योंकि जाते टाइम ये यहाँ पर थोड़ी सी चढ़ाई है तो थक जाते हैं और आते टाइम इनको देखते हुए आ जाते हैं। तो हमने आते टाइम पैदल आने का निश्चय किया और यहाँ पर जो ये पुरानी पुरानी इमारतें हैं इनको देखने का निश्चय किया। ये यहाँ पर जो इमारतें हैं ये अब नई दिखती है, लेकिन इसको ठीक कर लिया गया है और ये काफ़ी टूट चुकी थी। और ये देखिए यहाँ पे ये बोर्ड लगा है और इसके बारे में यहाँ इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। आप ज़्यादा जान सकते हैं इनके बारे में इनको पढ़ करके। और अब ये इमारतें थोड़ा ठीक कर ली गई हैं, कुछ इमारतें ही ठीक की गई हैं, बाकी वैसी ही पुरानी अवस्था में और जैसी टूट फूट चुकी हैं वैसी इमारतें आप देख सकते हैं, जिनको देखने में ज़्यादा अच्छा लगता है और ये अपने समय की कहानियाँ खुद ही बताती हैं। तो यहाँ पर अगर हम अकेले आते हैं तो हमें थोड़ा सा डर लगता है। आसपास में जब कोई टूरिस्ट होते हैं तो फिर हम इनमें आसानी से देख सकते हैं। फिर भी अगर आप थोड़ा सा हट करके इन इमारतों के अंदर की तरफ जाते हैं तो ये बहुत ज़्यादा सुनसान लगती हैं, क्योंकि इनके ऊपर देखिए नेचर ने किस तरीके से पूरा अपना कब्जा कर लिया है। कहते हैं नेचर किसी के अधीन नहीं हो सकता। बहुत ही कोशिशों के साथ और बहुत सारे सपने सजा करके अंग्रेज़ अधिकारियों ने अपने अभिमान के साथ इन इमारतों को बनवाया था और उन्होंने सोचा था कि किसी भी तरीके से हम यहाँ हमेशा राज करेंगे और ये जो भारत के जो लोग हैं सीधे साधे हैं, इनको हम हमेशा अपना दास बना करके रखेंगे। और उनमें इतना अभिमान था कि वो बहुत ही ज़्यादा कम समझते थे भारतीयों को और वो सोचते थे कि किसी भी तरीके से हम यहाँ पर राज करते रहेंगे और इन्हें अपना दास बना करके इनसे काम करवाते रहेंगे और मालिक हम यहाँ के रहेंगे। लेकिन बहुत जल्दी ही उनकी ये सब गलतफहमियाँ दूर हो गई और इनके ये जो बड़े बड़े बेंगलो थे ये सारे के सारे जो है प्रकृति ने अब अपने कब्जे में ले लिए हैं। बहुत प्रयासों से हमें आज़ादी मिल चुकी है और यहाँ पर सेकंड जेल थी, जैसा कि पीछे गाइड ने बताया। और सेलुलर जेल जो है, काला पानी की जो जेल है पोर्ट ब्लेयर में, वो थर्ड जेल है। उससे पहले 2 जेल और बन चुकी थी, जिसमें सेकंड जेल इसी द्वीप पर थी। और यहाँ पर भारत से जो आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ते थे हमारे देश के जो लोग, उनको यहाँ पर कैद करके रखा जाता था और फिर उनको बहुत ज़्यादा यातनाएं यहाँ पर दी जाती थी। हमारी आज़ादी के लिए उन लोगों ने बहुत ज़्यादा यहाँ पर सहा है। और इन इमारतों को देखते हैं तो अंग्रेज़ अधिकारियों के सारे कारनामे यहाँ पर दिख जाते हैं। और लेकिन फ़िलहाल यहाँ पे सुकूनदायक चीज़ है तो ये हिरण है जो उसी टाइम लाए गए थे और अब ये इंसानों से बहुत ज़्यादा घुल मिल गए हैं। तो ये देखिए इनके पास में जाएंगे तो बहुत प्यार से पास में आते हैं और इन्हें हम खाना वाना नहीं खिला सकते, लेकिन इनको छू सकते हैं और इनके साथ काफ़ी सारा टाइम हम बिता सकते हैं। लेकिन टाइम इतना ही मिलता है कि हम जल्दी जल्दी करके ये पूरा आइलैंड देख लें, क्योंकि 1.5 घंटे का समय मिलता है और उसके बाद हमें वापस जाना होता है। इसलिए यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी सब देख लिया जाता है, वरना यहाँ पर आप चाहे जितना समय इन इमारतों के आसपास बिता सकते हैं और उस समय की सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हैं। लेकिन जितना भी समय मिलता है उसी में हमने बहुत कुछ जानने की कोशिश की, बहुत कुछ देखने की कोशिश की और उस टाइम को जिया हमने और महसूस किया उन लोगों की कुर्बानियों को जिन्होंने अपने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी और बहुत सारे कष्ट भी सहे। यहाँ अंग्रेज़ अधिकारियों ने पूरा प्रशासन संभालने के लिए यहाँ पे प्रशासनिक इमारतें बनवाई थी, बड़े बड़े बेंगलोज बनवाए थे, क्लब हाउस बनवाए थे, डांस और बार बनवाए थे, टेनिस कोर्ट बनवाए थे और वो बड़े ही आलीशान तरीके से यहाँ रहते थे। यहाँ पर देखिए इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है, अगर आप कभी यहाँ आएँ तो बड़े ध्यान से इन सब चीज़ों को देखें और महसूस करें उस समय पर हमारे देश ने कितना क्या कुछ झेला था और हम
अब उन सब चीज़ों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। लेकिन जब ऐसी जगहों पर आते हैं तो हमें वो सब चीज़ें याद आती हैं। और अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आप ज़रूर अपने विचारों में परिवर्तन महसूस कर पाएंगे और आपको लगेगा कि हमें अपने देश के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए, हमें उन लोगों की कुर्बानियों को याद ज़रूर करना चाहिए। तो ये देखिए अंग्रेज़ अधिकारियों की कुछ और इमारतें। ये एक पुराना क्लब हाउस है और इसमें अब देखिए पूरे में जड़ें फैल चुकी हैं और यहाँ पर ये सब अब टूट फूट चुके हैं। लेकिन कभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रौनक हुआ करती थी और यहाँ पर आलीशान तरीके से अंग्रेज़ अधिकारी रहते थे और भारत के वे लोग जिनको कैद कर लिया जाता था यहाँ पर, वो इनके लिए, इन इमारतों के लिए काम करते थे, इमारतें बनाते थे और इनके घरेलू कामकाज सारे करते थे। और ये अंग्रेज़ अधिकारी बड़े आलीशान तरीके से रहते थे और इनको बहुत ज़्यादा गर्व था और अपने ऊपर इतना विश्वास था कि ये यहीं पर रहते रहेंगे और यहाँ इसी तरीके से इनके लिए और लोग काम करते रहेंगे। लेकिन बहुत जल्दी इनकी ये सब चीज़ें, गलतफहमियाँ दूर हो गई और हमारा देश आज़ाद हो गया। लेकिन उसके लिए काफ़ी कुछ संघर्ष किया है उस टाइम के बहुत सारे लोगों ने। और इन यहाँ की जो जेलें हैं वो बहुत ज़्यादा कष्टदायक थी। तो फ़िलहाल आपने रोज़ आइलैंड देखा।